आचार्य संघ की। सदर बंधु, आज यह पावन अवसर जब सिद्धि चक्र महामंडल विधान का यह उपसंहार और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न हुआ। संपूर्ण विश्व के लिए शांति की कामना की गई और आज बहुत विशिष्ट प्रभावना के निमित्त श्री जी का विमानोत्सव और गजरथ महोत्सव के साथ पूरे नगर में प्रधान मार्गों से नगर परिक्रमा का आयोजन, केसरिया ध्वजा, पंचरंगी ध्वज और अनेक इंद्राणियों के मधुर प्रभु के गुणानुवाद के साथ जय जयकार के साथ ये अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। हम लोग प्रभु के बताए मोक्ष मार्ग पर चल करके प्रभु जैसे बनेंगे। उन्होंने हमको एक ऐसा रत्न दिया है जिसके सामने संसार के सभी रत्न फीके हो जाते हैं। चेतन रत्न इतना महान है कि जिसके माध्यम से हम अनेक दुर्गतियों के दुखों से बच जाते हैं और हमारे लिए मोक्ष मार्ग सरल होता है, हमारा ज्ञान सम्यक बनता है, हमारा चारित्र सम्यक बनता है और हमारे लिए निश्चित रूप से अगर आयु का बंध नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से स्वर्ग का ही होगा। और उसी के साथ हमारे लिए कितने सारे लाभ प्राप्त होते हैं, उन लाभों के बारे में अगर देखा जाए तो आपको यह संदेश चकित करेगा और प्रेरणा देगा कि निश्चित रूप से रत्न हमारी आत्मा में होना चाहिए। कई लोग तो इस रत्न से संपन्न हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वे इसे धारण करें, अन्यथा इस अनुष्ठान का करना कोई प्रयोजनी, विशेष प्रयोजनी कुछ भी नहीं। देखो वह रत्न कितना महान है कि जिसके माध्यम से अगर ये रत्न अपने पास आ गया तो ये समझ लेना कि हम आयु बंध करेंगे तो केवल स्वर्ग का ही करेंगे। अगर किसी जीव को मानो नरक आयु का बंध हो गया होगा तो वह पहली पृथ्वी से नीचे नहीं जाएगा। अगर उसे त्रियंश का बंध हो गया होगा तो वह भोगभूमि का त्रियंश बनेगा ये रत्न लेने के बाद। अगर उसे मनुष्य आयु का बंध हो गया होगा तो भोगभूमि का मनुष्य बनेगा और वहां से नियम से भोगभूमि के जीव, चाहे वे मनुष्य हो त्रियंश, नियम से देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो वैमानिक देव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भवनक युग में चले जाते हैं। और जिसे भवनक की आयु बन गई होगी और ये रत्न ले लेगा तो वह वैमानिक में बदल जाएगी। जिसको नपुंसक स्त्री वेद का बंध हुआ होगा इस रत्न के लेने से वह पुरुष में बदल जाएगा, और जिसको देवी की आयु बंधी होगी वह देवों में बदल जाएगी। कितनी बड़ी महिमा इस रत्न की है। जिस रत्न का नाम क्या है आप जानो। एक रत्न अनमोल, वह रत्नत्रय कैसा होगा, और जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। आपने देखा ना कोई पैसा लगना, ना घर छोड़ना, ना प्रतिमाधारी बनना, ना अनुवर्ती बनना, कोई भी व्रत नहीं हो तो भी मात्र एक रत्न, एक श्रद्धा अगर अपने अंदर आ गई, समीचीन श्रद्धा, इतने सारे लाभ हमको हो जाएंगे।
उस रत्न का नाम क्या है? वह रत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमारा ज्ञान चारित्र सम्यक बनता है। आप शैलाला में पढ़ते हो कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। हे भक्त जीवो, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं बनते। 11 अंग जैसा ज्ञान मिथ्या है और जिस सम्यक दर्शन के बिना महाभारत जैसा चारित्र भी मिथ्याचार है। और समन्वय आचार्य ने लिखा है कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक श्रीवाणी दुष्कुल विकृताल पायुल गणितां च विजंती ना प्रतिका। क्या लिखते हैं? देखिए, आज से 2000 वर्ष पहले लिख करके गए हैं कि सम्यक दर्शन से जो शुद्ध होगा वह 8 दुर्गतियों में नहीं जाएगा। जिसने सम्यक दर्शन से अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया वो 8 दुर्गतियों में नहीं जाएगा। कौन कौन सी दुर्गतियां हैं? नरक त्रियंश नपुंसक स्त्री दुष्कुल विकलांग अल्पायु और दरिद्र ऐसी 8 अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल गारंटी है ये। कुछ नहीं करना आपको, केवल अपनी श्रद्धा को बीच राग से जोड़ना है। पंच परमेश्वरी हमारे पूजे, 5 को ही नमो बोला और किसी को नहीं। 4 ही मंगल, 4 ही उत्तम और 4 ही शरण है। इस विश्व में कोई हमारी शरण नहीं है। अनंत भगवान, आप मंदिर में झूठ को नहीं बोलते हो? क्या पढ़ते हो वहाँ? चत्तारी शरणम पवजामी। हे भगवान, मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ। अरहंते शरणम पवजामी, अनंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरण पवजामी, साहु शरण पवजामी और केवली पन्नतम धम्मम शरण पवजामी। केवली भगवान के द्वारा जो प्रज्ञप्त है वो जिनवाणी। अनंत सिद्ध साधु में आचार्य उपाध्याय साधु सब आ गए और केवली पुण्य जो धर्म है जिनवाणी, उसकी शरण को प्राप्त होता हूँ और कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। और कोई शरण नहीं। इसी का नाम है सम्यक दर्शन संक्षेप में। और किसी की शरण में नहीं जाना। और जो अन्य जाता है निश्चित रूप से वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आचार्य कुंद देव ने कहा है अष्टपावड़ में कि सपरा बेखम लिंगम राई देवम असंजमम बंदम मन्नई मिच्छा इट्ठी नहु मन्नई शुद्ध सम्मति। कि परिग्री भेष जहाँ निर्गंत बना नहीं है और रागी देवों को जो बंदनीय मानता है और असंयमी लोगों को जो बंदनीय मानता है वह सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि इनको कभी बंदनीय नहीं मानता। अब इस समय देख लो कहाँ पर क्या है। सम्यक दर्शन की परिभाषा है, आचार्य समन्वय देव कहते हैं रत्नकंडक में, श्रद्धानम परमार्थानां मातागम तपोभृतां त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। कि परमात्म भूत मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु जो वितरागी हैं, इन पर श्रद्धा करना 3 मूर्ता से रहित। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। जो वर्णन शास्त्रों में नहीं है उसको धर्म मानना, ये एक लोक मूर्ता है। जैसे गंगा आदि में स्नान करना या समुद्र में स्नान करना धर्म मानना, पर्वत से गिरना, बालू पत्थर का ढेर लगाना आदि आदि ऐसे जो है ना, ये सब अग्नि में जल जाना आदि आदि, ये सभी लोक मूर्ताएं हैं। और आज की कई लोक मूर्ताएं आ गई हैं। ऐसे कई प्रकार के आज पर्व मनाने लगे लोग, जो हमारे आगम में वर्णित नहीं है उनको मनाना भी लोक मूर्ता है। इसको धर्म मानना लोक मूर्ता है। जैसे कि होली वगैरह है, ऐसे और भी कोई हो सकते हैं। तो जैसे कि पटाखे वगैरह फोड़ना है, आजकल लोग इसी को धर्म मानने लग जाते हैं। रात्रि में भोजन कराना है, कहीं ये
मटकी भोज वगैरह कराना है, ये सब चीज़ें आगम में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को धर्म नहीं मानना, नहीं तो लोक मूर्खता हो जाती है। और ऐसे ही जन्म दिवस मना रहे हैं, कोई लोग अन्य जाति का नया वर्ष मना रहे हैं, ये सब लोक मूर्खताएँ हो जाती है, क्योंकि ये आगम में वर्णित नहीं, इससे मिथ्यात्व का समर्थन होता है। पंचम काल में लोग मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होते हैं। वो दिवस ना मना के आप जिन दर्शन दिवस मनाओ। प्रथम दिन जब प्रभु का दर्शन होता है 43 दिन के बाद, जन्मने के बाद, तो जिन दर्शन दिवस या टेम्पल डे है, वो बर्थडे तो बर्थडे है, टेम्पल डे मनाओ। भगवान याद आएंगे, उससे कोई मिथ्यात्व नहीं होगा। पहली बार शिखर जी का दर्शन किया हो या गुरु का दर्शन किया, उसको आप मनाओ। इस प्रकार से हम लोग जाने, लोक मूर्ताओं से दूर हों, सच्चे देव का लक्षण जिसमें नहीं है, जो बीतरागी सर्वक हितोपदेशी नहीं है, 18 दोष से नहीं है, उसको देव मानना देव मूर्ता है। और जो निर्गंथ गुरु हैं, उनका लक्षण जिनमें घटता है, उनको गुरु मानना। और जो लोग सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, पापों को बढ़ाने में लगे हुए हैं और पंचेंद्रिय के विषय भोग में लीन हैं, ऐसे को गुरु मानना गुरु मूलता है। ध्यान रखना, ऐसे देव सास गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। समय बहुत कम है, नहीं तो सभी की परिभाषा हम लोग समझ लेते। केवल श्लोक बोलने से तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर भी कहता हूँ कि आत्मेनो छिन्न दोषेने सर्वज्ञ नाग मेसीना भवितव्यम योगे ने नान्यता भवे। जिनके पास से वीतराग 18 दोषों से रहितपना, अभितरागपना, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना होता है, वे ही हमारे आगम में सर्वज्ञ बताए गए हैं, वे ही हमारे आप्त हैं, वे ही हमारे अरहंत हैं। और ऐसे ही सात्वितो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी से पंचेंद्रिय की विषय आशा से जो दूर हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से दूर हैं, वे गुरु हैं हमारे। और ये मत समझ लेना कि महाराज जी समोसन में बैठे तो उनका परिग्रह हो गया। महाराज जी के पास इतने सारे लोग बैठे, कई वस्तुएं लिए तो उनका परिग्रह हो गया। ये महाराज का परिग्रह नहीं होता, ये तो आपकी व्यवस्था है। नहीं तो हमारे भगवान तो सबसे ज़्यादा परिग्रह हो जाएंगे रत्नों के समोसन में बैठेंगे तो। ये तो उनकी व्यवस्था है। ये तो इंद्र प्रभावना करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाता है, लेकिन भगवान का इससे कोई मोह नहीं होता है। साथ ही चिरवानी कैसी होती है? आप तो पकमलुन के मध्यष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश के सारवन शास्त्रम का पदघटनम। जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, प्रत्यक्ष अनुमान आदि के दोष से रहित हो, इंद्रादि इसका उल्लंघन न कर पाए और तत्व का उपदेश करने वाला हो, सबका हित करने वाला हो और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, का पदघटनम बोला है, उसी का नाम है शास्त्र। ऐसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने का नाम है सम्यक दर्शन। बंधुओं, इसको जो प्राप्त करता है वो ऐसी सारी दुर्गतियों से बच जाता है। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल ये नियम लेना है कि मैं आज से पंच परमेश्वरी या 4 शरण में जाऊंगा और कहीं पर भी नहीं ये माथा झुकाऊंगा। क्योंकि ये तो नारियल के समान है, आप कहाँ चढ़ाते हो? बीज रास्ता के चरण में चढ़ाते, आप सिर नवाते हो। वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमन करते हैं। बाकी को जय जयंत करना अलग बात है, जय जयंत तो भगवान का नाम बोल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी आप देखते हो कि जो बड़े लोग रहते हैं उनको अपन को करना पड़ता है और छोटे बाद में करते हैं। समान समान ग्रेड में व्यवहार होता है। जैसे मानो महाराज जी हैं, मुनि हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं, बड़े से छोटे करते हैं, फिर बड़े भी करते हैं। ऐसे आचार्यों का अपना व्यवहार है, ऐसे ही श्रावकों का अपना व्यवहार है। जो बड़े हैं वे करेंगे, छोटा करेगा तो करेंगे। अब रहे, अब इंद्र और देवताओं की बात रही। अब बताओ कि इंद्र देवता बड़े हैं, देवलोक बड़े हैं या मनुष्य बड़े हैं? कौन बड़ा है? अब तो फिर तुम मनुष्य बन गए हो, देवताओं को तो भेज दिया है। देवता साथ में रहेंगे अध्यक्ष रूप से, हमारे कार्यक्रम में रहेंगे, सहायक बनेंगे, वे तो सब जगह रहते ही हैं।
और यहाँ पर रहने वाले तो भयंकर देव हर जगह भयंकर हैं, एक सुई की नोक के बराबर स्थान बाकी नहीं है पूरे पूरे मध्यलोक में जहाँ पर कोई भयंकरों का निवास ना हो, ये हर जगह है। इसलिए निश्चय ही करके आप लोग जाते हो आते हो। तो कहने का अर्थ है चौथे काल में तो स्वर्गों के देव भी आते थे, अभी उपचार से बन गए थे आप लोग और विसर्जन हो गया, लेकिन अभी भी हमें उसी को ध्यान में रखते हुए मनुष्य भी जो होते हैं वे देवों से आदरणीय होते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सुदुर्लभ प्राणी, इस मनुष्य काया को इंद्र भी तरसता है क्योंकि ये संयम का आधार है। औदारिक शरीर, इसमें संयम होता है, नियम होता है, त्याग होता है और इसी से ऊपर गमन होता है। बिना त्याग के मोक्ष नहीं होता। मनुष्य अवस्था पाके ही मोक्ष की प्राप्ति है, स्वर्गों से नहीं होती है। इसलिए मनुष्यों को भी आदर देते हैं, बड़ा समझते हैं और समोषण में जाते हो सब नमन करते, आइए पधारिए जय जयंत करते। वे तुम्हारे सामने आ जाए तो वे ही तुमको जय जयंत करेंगे, बाद में तुम करोगे। ये ध्यान रखना है क्योंकि 6 बातों में मनुष्य बड़ा होता है। जब भगवान की पालकी उठाते हैं दीक्षा के समय, देव कहते हैं हम पालकी लेके आए, हम उठाएंगे। मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे। कौन उठाएगा? तीर्थंकर ने समाधान दिया, जो धार्मिक गुणों में बड़ा होगा वो उठाएगा। देखो धार्मिक गुण किसके पास ज्यादा है? ध्यान है कि नहीं तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? उंगली पर गिन लो। 6 बातों में हम बड़े हैं। कौन कौन सी? पहला, मनुष्य अनुव्रत ले सकता है, मनुष्य महाव्रत ले सकता है, मनुष्य मुनियों को आहार दे सकता है, मनुष्य साक्षात शरीर से धर्म करता है, मनुष्य तीर्थंकर बन सकता है उसी जन्म में और मनुष्य उसी जन्म से मोक्ष जा सकता है। 6 बातें मनुष्य में ज्यादा है, देवों में नहीं। इसलिए देवता छोटे हैं। वे यहाँ आते हैं तो उत्तर शरीर बना के आते हैं, मूल शरीर भोगों में रहता है। समूषण सजे थे अजितनाथ भगवान के समय 170, सब जगह देवता बैठे थे। अगर मानो भी अपना स्वर्ग छोड़ के आ जाते और हमेशा रहते तो वहाँ का सुख कौन भोगता? उनका शरीर वहाँ भी रहता है मूल और यहाँ भी रहता है। आत्मा जुड़ी रहती है, जैसे एक मोबाइल से कई कनेक्शन जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, लेकिन मूल शरीर वहीं रहता है। तो इस प्रकार आप समझिए, आप मूल शरीर को लेके यहाँ बैठे हो कि उत्तर शरीर को लेके बैठे? बताओ, डुप्लीकेट को नहीं बैठा, मूल बैठा ना। कितना त्याग किया तुमने बताओ? इसलिए तुम्हारा त्याग महान है। और इसी तरह से आहार देने का अधिकार मनुष्यों को, देवों को नहीं। अगर दे दे तो महाराज जी को प्रायश्चित देना पड़ेगा क्योंकि उनका कोई नियम नहीं होता है और वे आहार जो लेते हैं वो दे नहीं सकते हैं और जो देते हैं वो स्वयं नहीं खा सकते हैं। इसलिए मनुष्य बड़ा है, आपको सब चीज का अधिकार है। तो पहले वे आपको नमन करेंगे, जय जयंत करते हैं, बाद में तुम करते हो। अब बताओ, एक ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं, ये ब्रह्मचारी बैठे हैं सफेद कपड़े में, इनके पास कोई श्रृंगार नहीं है क्या? अलंकार है? नहीं है। और देवी देवता के पास अलंकार है। बताओ कौन बड़ा है? इनके पास व्रत है, कौन बड़ा है? ब्रह्मचारी बड़े ना। तो ऐसा करो, ब्रह्मचारी को एक अर्घ चढ़ाओ। चढ़ाओगे क्या? नहीं चढ़ाओगे। आरती कर लो, चावल चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओगे। जब ब्रह्मचारी को नहीं करोगे तो जो श्रृंगार वाले हैं उनको कैसे तुम उनकी आरती करोगे? कैसे चावल चढ़ाओगे? कैसे आरती चढ़ाओगे? आजकल तो लोग उनका अभिषेक तक कर देते, सरागी है और उनके पास काम वासना है। काया प्रविचारा ऐसा ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार चलता है। तो भगवत प्रेम के देव है तो यहाँ रहते हैं मंदिरों में यक्षिणी। ये कोई पूज्य नहीं है, ये तो केवल आपके अनुष्ठान में आते, आप बुलाते हो। आपके यहाँ काम करने वाले दुकानों में कहीं भी उनको भी बुलाते हो, उनको कुछ भेंट भी देते हो। इसका मतलब ये बड़ी थोड़ी हो गए, नमस्कार का भी तुमको करते हैं। ऐसे देवताओं को हम लोग बुलाते हैं, लेकिन देवता मनुष्यों से बड़े नहीं होते, ना उनकी अष्टदल से पूजा होती है। भेंट में कुछ दे दिया तो अलग बात है। इसलिए ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूजा विधान आदि में उनको भगवान के समान समझता है वो कहाँ जाता है मालूम है आपको? इस अस्थि तिलक चंपू में लिखा है कि देवम जगत्री नेत्रम व्यंद्रा दास देवता समम पूजा विधानेषु पश्चिम दूरम बजेत गधा। कि जो व्यक्ति
तीन लोक को देखने के लिए नेत्र स्वरूप केवल ज्ञानी भगवान को और यंत्रादि देवों को पूजा विधान में समान देखता है, तो पश्चिम दूरम ब्रजेत अधा, बहुत दूर, अधा मतलब नीचे, ब्रजेत जाता है, बहुत दूर नीचे जाता है। मरण करने के बाद कहाँ जाता है? क्या है नीचे? स्वर्ग है, मोक्ष है, क्या है? जाना है क्या? कभी भगवान के समान इनको न विराजमान करना, ना इनका कोई अभिषेक होता है इस प्रकार से, और ना ही कोई तुम्हारे द्वारा उनकी कोई पूजा अर्चना होती है। केवल उनको बुलाते हैं आदर से, ठीक है, उनको एक एक स्थान देते हैं, उनके लिए कोई कार्य बताते हैं, उनको भी सहयोगी बनने को बोलते हैं, उनको कुछ आप भेंट भी दे दो तो कोई बात नहीं है, श्रीफल वगैरह, लेकिन उनकी पूजा जब उनकी नहीं होती है, जो हमारे भगवान के भक्त सौदमिंद्र एक भाव में मुझे जगह पंचगड़ा करता है, तो इनके जो नौकर चाकर के समान भवनक के यक्ष यक्षिणी वगैरह हैं, तो उनकी क्या पूजा होगी? सची देवी एक भाव में मुक्त जाएगी, उसकी पूजा नहीं होती तो यक्षिणियों की कैसे होगी? चक्रवर्ती के 14 रत्नों की एक एक रत्न की 1,000 यक्ष यक्षिणी रक्षा करते हैं, और 2 चक्रवर्ती नरक में चले गए, उनको बचाएगा उन्होंने? नहीं बचाया। ये अपने पुण्य पाप से अपनी रक्षा होती है, कोई देवी देवता नहीं बचाता है। इसलिए हमको सम्यक दर्शन पालना है, तुम्हारा ज्ञान सम्यक बनेगा, चारे सम्यक बनेगा, और 8 दुर्गतियों से बच जाओगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी तुमने ये समोषण देखा है, अगले भाव में तुमको साक्षात समोषण मिलेगा। यहाँ से स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग से जाकर के जो ब्रज क्षेत्र में श्रीमंदिर रघुवंदर आदि तीर्थंकरों के समोषण में जाकर के पूजा करोगे, अर्चा करोगे, टिप्पणी सुनोगे, और मेरे पहले गए तो मेरी नमस्तु भी बोल देना, और हम पहले गए तो तुम्हारी बोल देंगे, और नहीं तो वहाँ जाके सब मिलने वाले हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तुमने भगवान के सामने भावना भानी है कि भगवान मुझे अगले भाव में समोषण का साक्षात दर्शन चाहिए। भाएंगे क्या आप लोग? नहीं भाएंगे? भाएंगे। पहले तो कुछ रक्षा करो, आप एक रक्षा करो। हमारे संबित शिखर जी को गिरनार बनाया जा रहा है, ऊपर बहुत सारे वहाँ झोपड़ियाँ और व्यापार चलने लग गए तुम्हारे पीछे, तुम खाते हो वहाँ, खरीदते हो, तो वहाँ पूरा गिरनार बना जा रहा है। आगे सारा जंगल कट जाएगा और हम लोगों को पवित्र स्थान नहीं मिलेगा, सबका कब्जा हो जाएगा, कई मंदिर बन जाएंगे। बताओ, अच्छा एक संकल्प करो, सबको करवाना जितने लोग मिले, कि हम संबित शिखर जी में मधुबन के आगे कुछ भी खाने की चीज़ नहीं खरीदेंगे। पीना का तो आपको पानी सब जगह मिलता है, और थोड़ा बहुत खाना अपना ले जाओ, पातागर अपना मिलता है अपना, लेकिन आप खरीदोगे तो वहाँ पर दुकानें बसेंगी और मंदिर बनेंगे और पूरा चला जाएगा सब। आज संकल्प करो शिखर जी की रक्षा के लिए कि हम मधुबन के आगे कोई भी खाने की चीजें नहीं खरीदेंगे। पहला संकल्प तो ये करो। उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, हाँ उठाओ, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपके लिए मैंने आशीर्वाद दिया। और दूसरा संकल्प करो, अगर पुनः जैन धर्म पाना है, पुनः जैन धर्म पाना है तो, और इस अनुष्ठान को सफल बनाना है तो आज से आप जानो, देखो बाजार के केक में क्या अंडा मिलता, पिज्जा में गोमांस से बनता, और कई ऐसी चीजें आ गई, चिप्स वगैरह जो सुअर की चर्बी में तलते, लेज नाम का कोई चिप्स है, क्या बोलते भैया, हाँ लेज, हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आई हैं, मैगी वगैरह में एक टापी आई है चॉकलेट, जो 5 लाख चूजे एक पट्टी पर जा रहे हैं, दिखाया इसका वीडियो, और पेस्ट झड़कते हुए जा रहे हैं। मुर्गी के बच्चे पेस्ट बन रहा है, और उसमें कुछ मीठा मिला के और लाड बना के और कट करके प्लास्टिक में पैक होके विदेश से यहाँ आ रहा है, और वह पिज्जा वो क्या बोलते हैं, ऐसे चूजों से बना हुआ, मांस से बनी हुई टॉफी चॉकलेट है। अपने बच्चों को खिलाओगे, तुम भी खाओगे, क्या होगा तुम्हारे जीवन का? उनको ना अभिषेक करने का अधिकार है, ना आहार देने का, ना सांस छूने का, और निश्चित रूप से अगले जीवन में जैन धर्म नहीं मिलेगा। तो ये गूगल पर सर्च करके देखो, जानो, आप पढ़े लिखे हो, ऐसी चीज मत खिलाओ और ना खाओ। और ऐसी मेडिसिन भी आ गई है, लिक्विड मेडिसिन कई है, जिनमें रक्त है, मांस है, अंडा है, शक्ति बढ़ाने की कई हैं। ऐसी हिंसक दवाइयाँ नहीं खाना, डॉक्टर से पूछ लेना, सर्च कर लेना।
ब्राउन सिंबल है, कहीं में नहीं भी लगा है, लेकिन आप सर्च कर लेना। अगर तुमने ये खाया इनडायरेक्टली मांस वगैरह, एक होम्योपैथी में दवाई आ रही सीपिया मछली से बनती है, लिखा हुआ है। महिलाओं को सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, कैल्शियम होता है सीपिया दवाई में। देखो आप क्या खा रहे हो। आज से आंखें खोलो, कान खोलो, अच्छे से सोचो विचारो। अगर पुनः जैन धर्म पाना नहीं तो सिद्ध चक्र का कोई फल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ आने का अधिकार भी नहीं। आज छोड़ दो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा ये सफल हुआ अनुष्ठान, सच्चे जैन कहलाओगे। आपको आहार का, अभिषेक का आपके लिए अवसर मिलेगा और पुनः जैन धर्म मिलेगा और स्वर्ग जाओगे, वहां से समोसन में जाओगे। बताओ, अच्छा परिचय दे दो। और नॉनवेज होटल जहाँ पर कि वेज भी है नॉनवेज भी है, उस होटल पर भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि बर्तन सब एक हो जाते हैं, कई प्रकार से यहाँ के वहाँ सब सामान हो जाता है, वहाँ भी हम नहीं करेंगे। आज अगर ये संकल्प करोगे कि जिसने ऐसे कृष्ण जीवों का घात है, ऐसे मांस आदि हैं, इनका प्रयोग जिसमें है, उस वस्तु का सेवन हम नहीं करेंगे, तो आज हम दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे और नहीं तो एक से भी नहीं देंगे। उठेंगे भी नहीं तो तुम लोग उठने देंगे। बताओ अच्छा, जा जल्दी से उठाओ हाथ उठाओ, हाथ से अच्छे से उठाओ हाथ कि हाँ उठाओ अच्छे से। अरे दोनों हाथ उठाओ कि हम सच्चे जैन हैं, और जो नहीं उठाएगा वो जैन नहीं, हो भव्य नहीं है, और उसे कभी भी पुनः जैन धर्म नहीं मिलेगा। उठाओ हाथ, मुकुट लगाए हो, उठाओ सब लोग उठाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। और हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो समोसन के दर्शन की। हे महाराज जी, हे भगवान, हम आपके सामने ये भावना भाते हैं कि हमारा ये विधान, हमारी ये पूजा हमें अगले जीवन में साक्षात समोसन का दर्शन प्रदान करे। हम ये संकल्प करते हैं कि हम कभी हिंसक वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कभी मिथ्यात्व नहीं करेंगे, हम 5 परमेश्वरी की शरण में जाएंगे, 44 शरण में जाएंगे और किसी की शरण में नहीं जाएंगे। हे गुरुदेव, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा जीवन मंगलमय हो। कैसे दें आशीर्वाद? नमोस्तु होती है तो आशीर्वाद भगवान को नमोस्तु कर लो। बहुत अच्छा संकल्प लिया, रत्न दे दिया, तुम्हारा गुणस्थान चौथा हो गया, कम से कम चौथा हो गया। और अभी रत्न को मत खोना, कितने भी लोग प्रबल हो, कभी भटकना नहीं। अंत में यही बोलता हूँ कि मिथ्यात्व से अनुराग करके कुछ लोग, देखो ज्ञानी क्या कहते हैं, मिथ्या से अनुराग करके सत्य पाना चाहते हैं, विपरीत मार्ग पर चलकर निरंतर लक्ष्य पाना चाहते हैं। देखो विरोधाभास कितना उनके जीवन में, कि नीम के रे बीज बोकर आम पाना चाहते हैं, नीम के रे बीज बोकर आम पाना चाहते हैं। तो हम लोग आज अपन लोग सम्य दृष्टि बन करके भगवान की यात्रा में चलेंगे। ध्यान रखना, 2-2 की लाइन में चलना है, आधा ही रोड कवर करना है, और जो कहें यहाँ भैया लोग वैसे मानना है। और साथ में अभी जिनवानी पढ़ लो, साथ में बता रहा हूँ।